Greetings to all my dear students. Hope you all are fine and healthy. Students, today we will do story Ekta में बल. Ekta means unity. Bal means strength. So we will do story Unity is strength. एक बार एक गांव में एक किसान रहता था. उस किसान के 4 पुत्र थे. वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे. किसान ने अपने पुत्रों को बहुत समझाया, पर वो नहीं समझे. वो चारों अपने पिता की बात को टाल दिया करते थे. वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं देते थे. किसान बूढ़ा हो गया. किसान अपने बेटों को लेकर बहुत परेशान हो गया. उसने सबको एक सबक सिखाना चाहा. एक दिन किसान ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें लकड़ी का एक गट्ठर देते हुए उसे तोड़ने के लिए कहा. किसान ने कहा कि मैं तुम्हें लकड़ियों का ये एक गट्ठा देता हूँ. ये एक साधारण गट्ठर है और तुम सबको इसे तोड़ने का एक एक मौका मिलेगा और आपने इस गट्ठर को 2 हिस्सों में तोड़ना है. चारों पुत्रों ने अपनी अपनी प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं इस गट्ठर को तोड़ सकता हूँ. दूसरे ने कहा मैं इस गट्ठर को तोड़ सकता हूँ. तो किसी ने अपने आप को सबसे ज़्यादा बलवान बताया. तो इस तरह किसान उनसे कहता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ लड़ाई करने के लिए नहीं बुलाया. चुपचाप से इस गट्ठर को तोड़ने की कोशिश करो. तो पहला बेटा गट्ठर को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं तोड़ पाता. तो वो गट्ठर दूसरे बेटे को दे देता है. इस तरह जब दूसरे बेटे से भी वो गट्ठर नहीं टूटता तो वो गट्ठर तीसरे और चौथे बेटे को दे देता है और वो दोनों ही इस गट्ठर को नहीं तोड़ पाते. तो इस तरह वो अपनी हार मान लेते हैं कि वो इस गट्ठर को नहीं तोड़ पाएंगे. फिर किसान लकड़ियों का गट्ठर लेकर उनमें से लकड़ियों को अलग अलग कर देता है और एक एक लकड़ी अपने चारों बेटों को देकर उन्हें तोड़ने के लिए कहता है. तो चारों बेटे उस एक एक लकड़ी को आसानी से तोड़ देते हैं. तो किसान उन्हें समझाता है कि जब हमने लकड़ी को एक एक अलग अलग कर लिया तो वो लकड़ी आसानी से टूट जाती है, और जब हमने कुछ ही लकड़ियों को 4 लकड़ियों को एक साथ किया तो उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है. इसी तरह से तुम चारों मिलजुल कर रहो तो तुम्हें कोई भी नहीं तोड़ पाएगा. यह बात किसान के बेटों की समझ में आ गई और अब वो मिलजुल कर रहने लगे और मिलजुल कर अपना काम करने लगे. सो स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए. Thank you for watching video, students.